Today is 1 Jan 2026. Welcome back to another new year. Yeah, New Year. एक न्यू ईयर के हम बैक करते हैं. Then what about किस चीज के बारे में सिर्फ फॉरेक्स की बात हम करते हैं. What क्या एनालिसिस होगा? Nothing more analysis because एनालिसिस हमें हेल्प करेगा for a big picture of that पेयर्स या जो भी आप कहें, ठीक है. तो इसकी जरूरत क्यों है? फर्स्टली व्हाई यू नीड दिस, ओके, क्योंकि ये न्यू ईयर है, आपको पता है. एंड व्हाट अबाउट लास्ट ईयर 2025 में मैक्सिमम चांस ये देखा गया, गोल्ड ने लाइफ टाइम हाई बनाया, बीटीसी ने लाइफ टाइम हाई और ईटीएफ ने लाइफ टाइम हाई बनाया. देन व्हाट अबाउट इट? इसके बारे में क्या खास है? खास ये है कि एक लाइफ टाइम बनाने के बाद व्हाट अबाउट नेचर ऑफ द नेक्स्ट ईयर? बिल्कुल करेक्ट. सेम. अगर आप थिंक कर रहे हैं कि अगर एक बिग मूव आ चुका है पिछले साल तो क्या हो सकता है, बिल्कुल सही, साइडवे. तो दिस ईयर इज द साइडवे. और आपको इसमें बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि साइडवे 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 सब खा जाएगा, सब खा जाएगा एंड सब खा जाएगा. क्योंकि एक बिग मूव के बाद साइडवे होना कंपलसरी है, जो कि हो के रहेगा. एंड अगर हम इसे चार्ट पे देखते हैं, आई शो इट यू ऑन द चार्ट. क्यों? बिकॉज ये नेसेसरी है. और अगर आपको देखिए, मैक्सिमम एनालिसिस आपको चार्ट में क्या हेल्प करेगा, फर्स्टली मैं बता दूं. इस चार्ट को हम अगर देख रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें अगर जब पता है कि मार्केट साइडवे होगा तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? या तो हम ट्रेड ही ना करें, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट. एंड सेकंड ऑप्शन इज दैट हम स्विंग ट्रेड करें. ओके, हम स्विंग ट्रेड करें. स्विंग ट्रेड में हमें ज्यादा बेनिफिट होगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ट्रेड. ओके, नॉर्मल ट्रेड यानी आप उस ट्रेड जो टाइमिंग है, बेस्ट टाइमिंग सेशन से उसके अलावा और किसी भी समय करते हैं तो ट्रैप्ड होंगे ही, जो कि आपको पता चल गया होगा इन दिसंबर मंथ. ओके, देन व्हाट? तो हम इसको एनालिसिस करते हैं एक बार, ठीक है. तो हम गोल्ड से करते हैं, बिल्कुल गोल्ड. फर्स्टली क्या हमें 1 मंथ, ओके, 1 ईयर का हम चलिए देखते हैं. बार इसमें चार्ट तो होगा नहीं 1 ईयर का, आई नोट दैट. कुछ जगह चार्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन के लिए ये है 1 मंथ का चार्ट. यू सी इट, 1 मंथ का चार्ट. ये 26 से 14 यानी $2000 इसने 1 मंथ का है. सॉरी, 1 ईयर का है ये. एंड 1 मंथ का अगर हम देखें, दैट इज दैट. ये है 1 मंथ का चार्ट. 1 दिसंबर 2025. ये देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 125. एंड आपको यहाँ दिख रहा होगा कैंडल कंफ्यूजन. बिल्कुल सही, ये है कैंडल कंफ्यूजन. आप इसे रेंज मान लीजिए जनवरी का, क्योंकि अगर इसे साइडवे होना है तो ये एक रेंज हो गया इसके लिए. एंड 1 वीक हम एनालिसिस कर रहे हैं हर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें स्विंग भी देखना है, इंट्राडे भी देखना है, तो सब कुछ. एंड 1 वीक में ये है चार्ट, आप देख सकते हैं. 1 वीक में ये है चार्ट. और मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये कैंडल स्टिक पैटर्न क्या शो कर रहा है. बिल्कुल सही, अगर आप ये सर्च करेंगे ये कैंडल स्टिक पैटर्न की तरह है, बट इंग्लिश भी है, क्योंकि यहाँ एक डोजी कैंडल था. ये देखिए, डोजी कैंडल क्लोज हुआ 1 वीक में, देन इस पे क्लोज किया एंड देन अप, बट यहाँ पे फिर डाउन साइड आया है. ये कि बुलिश इनकल्फिंग, अरे बेरिश इनकल्फिंग है, बहुत खतरनाक वाला. ठीक है, अगर इसे फॉलो करता है तो ये अच्छे जा सकता है, पर कहाँ तक जा सकता है? बिल्कुल सही. ये जो 1 मंथ का हमने लाइन रेंज किया है इसमें, क्योंकि अब आप सोचेंगे कि ये डाउनफॉल हो जाए. नो नो नो, गोल्ड अब डाउनफॉल नहीं होगा. ये एक रेंज कंसोलिडेशन में जा रहा है. और ये साल 2026 इज रेंज कंसोलिडेशन. एंड आ गए हम 1 डे में. एंड 1 डे में ये है ओवरऑल चार्ट. 1 डे में देख सकते हैं, एक ही दिन में इसने 1 डे में ये है.
ओके, ये वन डे का चार्ट है। ओवरऑल ये वन डे का ही चार्ट है। एंड वन डे में भी आपको दिख रहा होगा कंफ्यूजन कैंडल्स। ओके, तो मैंने ये रेंज इसलिए दिया है, ये रेंज है जो इसके बीच में ही रहेगा वो, अगर बुलिश होना हुआ तो। एंड हम 4 आवर में देखते हैं, अगर हमें इसे नॉर्मल ट्रेडिंग में करना है। ओके, एंड अगर हम 4 आवर में से देखें तो कोई हमें पैटर्न, या अगर हम ध्यान से इसे देखें तो कोई खास पैटर्न तो इस पे है नहीं, बट एक बेरिश पैटर्न है। इसने अब ट्रेंड बनाया, यहाँ से फॉल हुआ, एंड ये हुआ एक रिवर्सल। ठीक है, मतलब ये फॉल होने के बाद एक पुल बैक लिया, देन इसे ब्रेक किया। ओके, तो अब इसे देख सकते हैं, ये एक फॉल हुआ, पुल बैक लिया, एंड पुल बैक लेने के बाद फिर ये फॉर्म डाउन साइड के लिए, फिर ये पुल बैक लिया, एंड इसे ब्रेक कर सकता है। ओके, ये ब्रेक तो कर सकता है, बट हम इसे डाउन साइड के लिए ही देखेंगे, क्योंकि इससे एक साइडवे का मतलब होता है हमें साइडवे में हमें तभी बेनिफिट होगा अगर हम सेलिंग के लिए मैक्सिमम टाइम जाएं। तो ये एक साइडवे का है। ठीक है, तो अब क्या क्या इसे ब्रेक करेगा? अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये ब्रेक तो करना चाहिए, 100% करना चाहिए ब्रेक, बट ओवरऑल ट्रेंड ये बुलिश है। ओके, ओवरऑल ट्रेंड ये बुलिश है, तो ये एक बुलिश होने के बाद भी साइडवे जाएगा। अगेन मैं साइडवे इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब बुलिश ट्रेंड है, अगर डाउन साइड आना चाहेगा भी तो नहीं आएगा, तो ये साइडवे जाएगा अगेन एंड अगेन। ओके, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसलिए अगर आप साइडवे जाता है तो आपको कोशिश करनी है बाइंग इग्नोर करो भाई, बाइंग इग्नोर करो। एंड 1 आवर में अगर हम इसे देखते हैं, 1 आवर में अगर हम इसे देखते हैं, अपर रेंज था, अपर रेंज से फॉल किया, देन डाउन रेंज में इसे रिवर्स लिया, एंड फिर इसने फॉल। ओके, ये ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ये ऊपर गया। ओके, फिर ये नीचे गया। आपको क्या कोई पैटर्न दिख रहा है इसमें? आई थिंक ये कोई पैटर्न हो तो सही है भाई। तो ये है कि अगर किसी को पता है प्लीज नो डैट ये एक पैटर्न है। ओके, ओवरऑल हम एक पैटर्न अगर इसको देखें तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अप ट्रेंड में ही हम कोशिश करेंगे, डाउन ट्रेंड के लिए हम बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, अगर साइडवे रहता है तब हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं, लेकिन अप ट्रेंड के लिए ज्यादा बुलिश होगा। ठीक है, एंड अगर हम 30 मिनट्स में देखते हैं, 30 मिनट्स में भी सेम एज इट फॉल किया, अपर रेंज पे गया, इसने यहाँ पे बाउंस बैक, फिर फॉल, फिर अप ट्रेंड, फिर सेलिंग, फिर तो ये देखा एक रेंज में है ये। ओके, एक ट्रेंड लाइन पे जब भी जा रहा है तो एक फॉल, ऊपर गया सेलिंग, फिर ऊपर गया सेलिंग, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग तो आनी चाहिए, यहाँ सेलिंग आएगा, लेकिन एक बाउंस बैक फिर जाएगा। एंड अगर इसे बाउंस अगर मान लीजिए करने के लिए कर ही रहा है, तो ये ऊपर गया है तो यहाँ से फॉल करेगा, फिर एक ये रिवर्स जाएगा, एंड देन ये फॉल करेगा। ओके, तो ये है सेटअप ओवरऑल अगर इसे सेलिंग के लिए जाना है। बट कंडीशन चेंज रहती है, यहाँ आया सेलर्स को ट्रेड में गया, देन ऊपर गया, इसका सपोर्ट लिया, ट्रेड लंग, एंड देन बाउंस बैक अगर इसने किया तो ये यहाँ तक आ तो आ सकता है मैक्सिमम मैक्सिमम। एंड उसके बाद तो फिर ये अगर इसने यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर एक बार थोड़ा सा साइडवे होगा, या सडन अगर कोई न्यूज़ है तब तो ये फाड़ के निकल जाएगा यहाँ पे। अगर कोई न्यूज़ नहीं है तो फिर ये फॉलो सेलिंग के लिए फिर ये आ जाएगा। ओके, तो ये ओवरऑल सेटअप है। ओके, 30 मिनट्स में ऐसा करोगे, 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स में इसे सब करना मुश्किल क्यों हो रहा? एंड अगर हम 15 मिनट्स में देखते हैं, अब हम वर्ल्ड ट्रेंड पे आते हैं कि हमें चार्ट पे अगर हम इंट्राडे करना है तो 15 मिनट्स में
फिफ्टी मिनट्स में हमें ट्रेड लाइन दिख रहा है। ये देखिए ट्रेड लाइन, ट्रेड लाइन थोड़ा सा पर अब ट्रेंड फिर फॉलोइंग बैक या फिर एक रेंज में आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक रेंज में है। तो ये ओवरऑल एक रेंज में है। अब अगर ध्यान से इसे देखें तो ये एक रेंज है और ये एक रेंज है। ओके, अगर हमसे रेंज दे तो अगर रेंज तो देना ही पड़ेगा। हम्म, 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 तो ये हम रेंज मान लेते हैं ओवरऑल जो टोटल है रेंज। ठीक है, 50 मिनट्स में एक रेंज में है। एंड 5 मिनट में क्या है? 5 मिनट में तो 5 मिनट ऊपर फिर एक सेलिंग के लिए आया एंड ये हुआ रेंज, इसने रेंज को ब्रेक किया। देख रहे हैं 5 मिनट में भी ये रेंज में है। ओवरऑल ट्रेंड सेलिंग हुआ है ओवरऑल अगर देखें, बट ये अप ट्रेंड के लिए अभी कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये सेलिंग आप कोशिश कीजिए मैक्सिमम टाइम सेलिंग में आपको अच्छा बेस्ट सेटअप मिलेगा। एंड अगर 1 मिनट में देखते हैं, 1 मिनट में हम देखते हैं फॉर द ट्रेडिंग व्यू अगर देखें तो अगेन 1 मिनट में देखें ये आ गया सेलिंग में एंड एक रेंज में। अब मैं तो ओवरऑल ये था व्यू, ये ईयर साइडवे सेलिंग होगा। तो अब इसे सेलिंग में अगर साइडवे मार्केट होता है तो आप कोशिश कीजिए जो सेलिंग में ही यूज कीजिए, सबसे बेस्ट सेटअप है आपके लिए फिलहाल के लिए। बिकॉज साइडवे में हम ट्रैप्ड होने से अच्छा हमें सेलिंग कुछ तो पॉइंट मिलेगा। बट अगर कुछ मंथ ऐसे होते हैं जो कि अगर रेंज को बाहर निकाल देते हैं, जो ओवरऑल हाई है अगर उसे ब्रेक कर देता है तो हम कुछ सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए दिस मंथ हम अगर जैन का मंथ देखें तो हम मान सकते हैं कि ये एक रेंज में रहेगा, सेलिंग साइडवे कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट बीटीसी? बीटीसी 1 ईयर, बट इस 1 ईयर का कुछ नहीं है खास। मेरी मनिया में आप देख सकते हैं यार, 1,26,000, वाह। एंड लेकिन आप इसे ये तो देख ही सकते हैं, इसने रेंज बनाया है 72-75 हजार, 1,27,000, ये रेंज हो गया। फर्स्टली बीटीसी हम देख रहे हैं इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा हमें एक रेंज मिल चुका है। क्या मिल चुका है? रेंज। रेंज के अपर साइड पे हमें सेलिंग करना है, रेंज के बॉटम साइड पे हमें बाइंग करना है, नथिंग मोर, सेटअप यही है। ठीक है, अगर हमें रेंज मिलता है तो एंड अगर हम 1 मंथ में देखें तो हम्म 1 मंथ में क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, एक मिनट, 1 मंथ में कुछ खास तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ रेंज ही दिख रहा है। बट रेंज, ओके ओके ओके, 1 मंथ में कुछ खास नहीं है, हमें एक रेंज ही दिख रहा है। 1 वीक में हम देखते हैं। तो गाइस 1 वीक में भी मैंने बोला था ना, पिछले साल 2025 में बहुत अच्छा मूवमेंट था। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये 1 वीक का चार्ट है। ठीक है, तो इस साइडवे में है। वाह, ये एक रेड कैंडल ने पूरे वीक को अपने अंदर समा दिया है, यानी 96-81 इन दोनों के बीच में ये फंसा पड़ा हुआ है। 1 डे के चार्ट में देखते हैं, वर्ल्ड चार्ट। 1 डे के चार्ट में हम अगर हमसे देख रहे हैं ब्रदर, वाह, फॉल एंड रिट्रेस एंड फिर साइडवे। लेकिन मानिए ये साइडवे बहुत खतरनाक था। अगर 1 डे में अगर
दिसंबर के मंथ में आप बच गए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आ, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ये सिर्फ ट्रैपिंग पैटर्न है। एंड 4 आवर के चार्ट में तो देख के ही खतरनाक लग रहा है भाई। यार वाह। इसीलिए स्विंग, आप स्विंग कीजिए, सबसे बेस्ट आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या, ये तो हर, आप जितना टाइम फ्रेम छोटा कर रहे हैं उतना ही उतना रेंज मिल रहा है, यानी ये बम्बार्डिंग करेगा अगर इस फटा तो। ओके, तो ये है, फिर फॉलिंग किया, ठीक है, ये ट्रेंड एंड फिर ये एक रेंज। अब देख रहे हैं, 1 ईयर, 1 मंथ, वीक, 1 वीक है, या 4 आवर, 4 आवर में भी इससे रेंज मिल गया। एंड 1 आवर में हम देख लेते हैं। तो हमें 4 आवर में ये चार्ट मिला था। दो, यही है, लोअर रेंज पे बाइंग कीजिए, अपर रेंज पे सेलिंग कीजिए, लोअर रेंज पे बाय, अपर रेंज पे सेलिंग। 1 आवर में भी कुछ खास नहीं है, अगर 50 मिनट्स में देखते हैं, 50 मिनट्स में फिर एक रेंज मिल चुका है। एंड अनरेंज स्टैट, देखिए ये बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको समझना कि ये मार्केट अब बुलिश नहीं होने वाला है दिस ईयर, क्योंकि पिछले साल बहुत ही ज्यादा बुलिश हो चुका है, सेलिंग में आ चुका है, न्यूज इसमें सब आ चुका है, ठीक है। अब ये रेंज कंसोलिडेशन में ही जाएगा, तो इससे अच्छा बेस्ट है बाइंग को इग्नोर कीजिए। बाइंग इग्नोर यानी जब वो लेवल पे आ रहा है, यानी एक रेंज पे आ रहा है, रेंज के डाउन साइड पे आप बाइंग कर सकते हैं और रेंज के अपर साइड पे सेलिंग कीजिए। बट कंडीशन इज दैट सेलिंग को ज्यादा प्रीफर कीजिए, क्योंकि मार्केट सेलिंग साइड में है, ठीक है। अब देखिए 50 मिनट्स में भी हमें एक रेंज मिल गया, ठीक है। हर समय इसने रेंज बनाया है, हर समय हर चार्ट पे इसने रेंज बनाया है। तो ये ओवर रेंज है, ठीक है। तो ये लोअर बाइंग करो एंड ऊपर वाले पे सेलिंग करो, नथिंग वो। एंड अब 1 मिनट में हम देख लेते हैं चार्ट, ओके। खास खास नहीं है, यही है, कोई वॉल्यूम नहीं है। एंड दैट्स द ओवरऑल वीडियो। एंड व्हाट अबाउट ईटीएच? ईटीएच इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा आएगा एंड आप में स्विंग करने में अच्छा होगा। एंड कम से कम बीटीसी की तरफ वोलेटाइल तो नहीं है कि एक ही बार में एक ही वाम बैम बैम हो जाए। 1 ईयर में तो कुछ, हम 1 ईयर का फर्स्ट देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। यार ये तो बहुत बड़ा डोजी है, 495,000 का रेंज से 1500, वाह। एंड 1 मंथ में अगर हम इसे देखें, ये रेंज है, आप देख सकते हैं, कुछ खास नहीं है। 1 वीक में हम देखते हैं, 1 वीक अपर रेंज से वही है, 1 वीक में कुछ खास नहीं है, ठीक है। एंड 1 डे में देखते हैं, ओके। ये सेलिंग रेंज था, ओके, हम सेलिंग रेंज इसको ले लेते हैं और ये अपर रेंज हम ले लेते हैं। तो ये इसमें एक बम्बार्डिंग खेल रहा है, यानी रेंज रेंज खेल रहा है, तो ये रेंज में है, ठीक है। एंड 4 आवर में हम इसे देख लेते हैं एक बार अगेन। यार 4 आवर में तो कुछ है ही नहीं, जिससे लगता है कि अगर हम इसे ट्रेड लाइन का यूज करते हैं तो, देखिए मैंने बोला तो स्विंग, तो मैं इथियज में एक स्विंग दे सकता हूँ लगता है। और ऑल तो एक स्विंग है, 4 आवर में हमें दिखता है सेलिंग 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 एंड ओके। वाह 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 वाह। रियली, रियली, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे लगता है।